नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आजकल अरविंद केजरीवाल विपश्यना में गए हुए हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले राहुल गांधी भी गए थे। विपश्यना को एक योग पद्धति है। उसमें माना जाता है कि बड़ा दिमाग जो है उसको बड़ा एकाग्र किया जाता है। और चूंकि इन दिनों चुनाव है, मतलब आने वाले दिनों में, आप अगर आजकल की बात ना करें तो आने वाले दिनों में चुनाव है, तो वो उधर विपश्यना पर गए हैं और इधर तिरंगा यात्रा लेकर निकले थे अयोध्या से उनके जो है लेफ्टिनेंट। और उस बीच जब लेफ्टिनेंट लोग निकले हुए थे तिरंगा यात्रा पर, जो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से रोक दी गई, अब वो एक बहस का मसला है। अब अपना काम उस बहस में जाना नहीं है, क्योंकि उसे लेकर कई तरह की बहस हो सकती है। अपना सरोकार दरअसल सीएजी की रिपोर्ट से कुछ ये तिरंगा यात्रा लेकर जो नहीं निकल पाए, उन लोगों ने कुछ दावे किए हैं सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से। तो अब जब सीएजी की रिपोर्ट आ ही गई है, तो ये लोकपाल जो पूरा अभियान था, उस अभियान के जो पोस्टर बॉय थे अरविंद केजरीवाल, बाद में उन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम आप लोग जानते ही हैं। फिर सरकार बन गई। हालांकि ये जो लोकपाल के पोस्टर बॉय हैं, एक दशक हो गया। शिवम विज ने एक बड़ी स्टोरी लिखी थी इसी लोकपाल को लेकर कि 10 साल बीत चुके, लेकिन ये जो लोकपाल के पोस्टर बॉय हैं, इन्होंने किया क्या? किया ये कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले गए। ये ईमानदारी के नाम पर आए थे, ईमानदारी छोड़कर बाकी और सारी चीजें हुई। जो देखिए, जो शिवम विज ने लिखा है उसका मैं लबोलुआब आपको बता रहा हूं। ये जो मैं समझ पाया हूं, हो सकता है आप अलग समझे हो, तो वो अलग मसला है। खैर, तो अपना लोकपाल और सीएजी से जो बातचीत हुई, तो सीएजी ने ही एक जमाने में, अभी आजकल का तो मालूम नहीं, लेकिन एक जमाने में सीएजी ने ईमानदार सरकार पे बड़े सवाल खड़े किए थे। 2-3 सवाल थे जो 18, 19, 20 में आए। मैं उन्हीं में से 1-2 पर बात करूंगा। एक तो राशन घोटाला। वैसे तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन अब चूंकि वो भी उत्तर प्रदेश में रहेंगे और हम लोग भी उत्तर प्रदेश में ही टहलेंगे, तो कई इस तरह की चीजें आती रहेंगी। तो राशन घोटाले को लेकर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा, मैं आपको बताता हूं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तकरीबन 7200 करोड़ रुपए कहां गए पता नहीं। 7200 करोड़। मैंने कहा भाई क्रॉस चेक कर लें आप, तो 7270 करोड़ रुपए कहां गए पता नहीं। करीब 1600 क्विंटल जो है वो अनाज, आपको पता है कि जो सरकारी राशन होता है वो सरकारी, मतलब इसे हम लोग कोटेदार कहते हैं, उनके यहाँ भेजा जाता है। तो 1600 क्विंटल जो अनाज है वो स्कूटर पे गया, चौकिए मत, स्कूटर पे गया, 2 पहिए पे गया, 3 पहिए पे गया, जबकि हम लोग तो यही जानते हैं कि वो ट्रक वगैरह में जाता है। खैर, तो ये जो है सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये सवाल उठाए कि भाई ये स्कूटर पे चला गया, ये ऑटो रिक्शा में चला गया, और वो भी 1500-1600 क्विंटल। और उसके बाद में जो 7270 करोड़ रुपए की सब्सिडी है, इसका तो पता ही नहीं कि कहां गई और कहां आई। एक तो उन लोगों ने ये सवाल उठाया। दूसरा, विज्ञापन घोटाला। वो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो ये बात संभवतः 19 की है। मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। ये सीएजी की रिपोर्ट है, 55 पेज की रिपोर्ट है, और इस पर एनडीटीवी ने खबर की है। नहीं तो मतलब जो सेकुलर खेमे के लोग हैं और जो उनको लगे कि नहीं, ये पता नहीं कहां कहां से ये लोग बात करने लगते हैं। देखिए, 25 अगस्त 2016 को ये खबर हुई है। खबर ये कहती है, मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में सत्तासीन अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा एक ही विज्ञापन अभियान पर खर्च की गई खासी बड़ी रकम, यानी 33.4 करोड़ रुपए का 85% हिस्सा दिल्ली के बाहर खर्च किया गया। एक बात सुनिए, फिर ये कहते हैं कि 55 पृष्ठ वाली
जो सीएजी की रिपोर्ट है वो एनडीटीवी के हाथ लगी, मेरे हाथ नहीं लगी, इसीलिए हम एनडीटीवी के हवाले से आपको बता रहे हैं। जो सीएजी ने जो सवाल उठाया ईमानदार सरकार पर, सीएजी ने दिल्ली सरकार पर सार्वजनिक पैसे के इस्तेमाल में टीवी पर विज्ञापन देने का आरोप लगाया, जिसमें एक व्यक्ति झाड़ू लहराता दिखाई देता है जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, और इसके अलावा विज्ञापन में आपकी सरकार कहा जाता है जो सरकार का नहीं पार्टी का प्रचार है। मतलब सीएजी ये कह रही है कि दरअसल ये जो काम कर रहे हैं ये सरकार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, और किससे? जनता के पैसे से। मतलब ये हुआ कि सरकारी पैसे से आप सरकार के कामकाज का प्रचार कर सकते हैं, सरकारी पैसे से आप पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते हैं। फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो सरकारी पैसा दिया जाए भाजपा को भी, कांग्रेस को भी दिल्ली में, ताकि वो लोग भी अपना अपना प्रचार करें। तो ये सीएजी ने सवाल उठाया। फिर वो कहता है कि विज्ञापन में राज्य सरकार की कई उपलब्धियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम बताया गया। मतलब अब अगर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए तो ये अरविंद केजरीवाल का प्रयास है। अब आगे हम चलते हैं। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने विज्ञापनों पर जो 526 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसमें से वह सिर्फ 100 करोड़ का हिसाब किताब दे पाई है। अब आप समझिए कि 526 करोड़ खर्च हुआ है और 100 करोड़ का हिसाब किताब दे पाए हैं, मतलब 426 करोड़ का घोटाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है और एनडीटीवी की खबर है। आगे देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के 70 लाख रुपए उन विज्ञापनों पर खर्च किए जिसमें कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हालत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। मतलब भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 70 लाख रुपए खर्चा किए, ये सीएजी कह रही है। अब आगे सुनिए, सीएजी ने विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए दावों पर भी सवाल उठाए जो उन्होंने दावे किए थे। जैसे सरकार ने दावा किया था कि उसने राजधानी में 3 पुलों का काम निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया और उसके लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए। अब देखिए सीएजी क्या कह रही है। सीएजी कह रही है कि यह दावा झूठा है क्योंकि पुलों पर अभी भी काफी काम होना बाकी है। मतलब ये कह रहे थे हम काम में पूरा कर लिए। आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल सरकार का ये मोटो है कि काम उनका तुरंत पूरा हो जाता है, शुरू नहीं होता कि पूरा हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, एक हमको लग रहा है ये 15-16 की या 17 के आसपास की बात होगी। इन्होंने एक विज्ञापन दिया पूरे दिल्ली में, उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी, डीटीसी के जितने बस अड्डे, मतलब आप बस अड्डा ही कहिए जहां पर बसें आके रुकती हैं, वो तो बस अड्डा हो गया, और जो सिटी बसें जहां पर आके रुकती हैं और लोग खड़े रहते हैं कि हमको इस स्टेशन से, मतलब आप उसे इस बस स्टेशन समझ लीजिए, लोकल बस स्टेशन, वो पूरा और बड़ी बड़ी होर्डिंग से भर गया कि ये कि देखिए हमने जो है इतने एंटी करप्शन ब्यूरो ने हमारे इतने लोगों को सजा दिलाई और ये कर दिया और वो कर दिया, बड़े बड़े आंकड़े दिए। आरटीआई लगी तो पता चला कि साहब इनके दावे झूठे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदे खबर की कि उसमें जो है छोटे मोटे जो कर्मचारी हैं उनको पकड़ा गया, जबकि ये दावा कर रहे थे कि हमने भारी भारी अधिकारियों को अंदर कर दिया। और उसके बाद में जो सीएजी कह रहा है, मैं उसी के हवाले से आपको बता रहा हूं कि मतलब उससे जुड़ी हुई खबर, हवाला मत कहिए, उससे जुड़ी हुई। जैसे इन्होंने कहा ना कि झूठे दावे कर रहे हैं, 350 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए, अभी काम पूरा नहीं हुआ। उसी तरह ये एंटी करप्शन जो है के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किए। हेल्पलाइन नंबर का अजब गजब खेल था, मतलब तमाम तरह की उस पर सबने स्टोरी की, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सीएजी पर ही आते हैं। तो सीएजी ने कहा कि एक तो 526 करोड़ रुपए इन्होंने बताया कि खर्चा हुआ, लेकिन 100 करोड़ का हिसाब दे पाए, 426 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाए। दूसरी बात, 70 लाख रुपए इन्होंने खर्चा किए केंद्र सरकार की आलोचना में। तीसरी बात, ये सरकार के पैसे पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। चौथी बात आई है, जो इन्होंने चौथी बात कही है, आप सरकार के विज्ञापनों में किए गए उस दावे के समर्थन में भी कोई सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने सिर्फ 20 लाख रुपए में डिस्पेंसरी का निर्माण
करवा दिया है। समझ रहे हैं आप? 20 लाख रुपए में डिस्पेंसरी का निर्माण करवा रहे थे। ये मैं आपको सिर्फ एक रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूं, सीएजी की। ये 2016 की है, राशन घोटाले वाली 2018 की है। और बिजली को लेकर मतलब ये तमाम आप जाइएगा और ये तमाम रिपोर्ट सब एनडीटीवी पर दी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कुछ तोड़-फोड़ करके निकाला, सब एनडीटीवी पर दिया हुआ है। आप जाइए और आराम से देखिए कि जो है अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट आई 2018 में। क्या उसका शीर्षक मैं आपको बताता हूं। दिल्ली विधानसभा में आई सीएजी की रिपोर्ट, फैसलों पर उठाए गए कई सवाल। फिर बिजली कंपनियां, जिस बिजली कंपनी को लेकर ये खंभे पर चढ़ जाया करते थे शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ, उन बिजली कंपनियों को सरकारी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो सरकार आम आदमी के पैसे ठूस ठूस कर सब्सिडी दे रही है और मुफ्त में बिजली बांट रही है। ऐसा देखिए, सीएजी ने दावा किया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। बाद में इन लोगों ने कहा था हम कोर्ट वोट जाएंगे, तो अब वो जाने और वो जाने। देखिए, ये बिजली कंपनियों की हेराफेरी, लोगों को लगाया 8,000 करोड़ का चूना। अभी कहे थे हम क्या करेंगे मालूम नहीं। ये सब कौन कह रहा है? ये सीएजी कह रही है। सीएजी की रिपोर्ट में आ रहा है। ये मैंने आपको 2-4 रिपोर्टों के हवाले से बताया, क्योंकि सीएजी की बात छिड़ गई थी और सीएजी पर बताया जा रहा था कि कुंभ में ये हुआ और वो हुआ। तो हमने सोचा कि जब अब सीएजी आई है और कुंभ एक बहाना है ही है, तो उसके बहाने से क्यों ना हम लोग एक बार दिल्ली को देखें कि दिल्ली में जो सीएजी की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट क्या कहती है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम। चलते चलते आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मतांतर को सब्सक्राइब करिए। देखकर लौट मत जाइए, देखिए, सब्सक्राइब भी करिए। और मैं ये भी कहूंगा कि मतांतर टेलीग्राम पर भी है, तो आप टेलीग्राम पर भी आकर उससे जुड़ सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। राम राम।